नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 17 छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद स्वामी अरेस्ट। उम्र 62, आगरा के होटल में छिपा था, मैसेज भेजता था, बेबी लव यू। दिल्ली में शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती आगरा में छिपा था। दिल्ली पुलिस ने रविवार तड़के 3 बजे दबिश देकर चैतन्यानंद को अरेस्ट किया और उसे दिल्ली लेकर गई। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ चल रही है। चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी स्वामी 5 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। उसकी तलाश में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और बिहार में छापेमारी भी की जा रही थी। वह देश छोड़कर ना भाग जाए, इसके लिए पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। आरोप है कि चैतन्यानंद लड़कियों को फिजिकली भी अब्यूज करता था, पीरियड्स के वक्त भी नहीं छोड़ता था। वह देर रात उन्हें कमरे में बुलाता, ना आने पर कम नंबर देने की धमकी देता। उसने हॉस्टल रूम में भी सीसीटीवी लगवा रखा था। इन सब में इंस्टीट्यूट की 3 महिला वार्डन भी शामिल थी। वे लड़कियों से चैतन्यानंद के भेजे मैसेज डिलीट कराती थी। हालांकि कुछ लड़कियों ने चैट के स्क्रीनशॉट सेव कर लिए थे, जो सबूत बने। होटल फर्स्ट के कर्मचारी भरत ने बताया कि बाबा एक मिलने वाले के जरिए होटल में 27 सितंबर को आया। शाम 4:02 पर बाबा ने चेक इन किया। उसने अपना नाम पार्थ सारथी लिखवाया। इसके बाद मैंने उसे कमरा नंबर 101 दिया। इस दौरान वो कहीं बाहर नहीं निकला, सिर्फ रेस्टोरेंट से खाना पीना गया था। रविवार तड़के 3 बजे पुलिसकर्मी आए। उन्होंने अपने को दिल्ली पुलिस बताया और रजिस्टर चेक किया। इस पर कमरा नंबर 101 में चले गए। वहां करीब 15 मिनट तक बंद कमरे में बाबा से बात की, फिर बाबा को लेकर चले गए। बाबा को होटल कौशल नाम का शख्स लेकर पहुंचा था। वह होटल के बगल में रेस्टोरेंट चलाता है। जैसे ही उसे बाबा के ऊपर मुकदमा गिरफ्तारी की बात पता चली, उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। यौन शोषण मामले में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में 2 एफआईआर हुई थी। पहली स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ फर्जीवाड़े को लेकर 23 जुलाई को 300 पेज की एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद दूसरी एफआईआर यौन शोषण के मामले में 5 अगस्त को हुई थी। वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 75 के भाग 2, 79, 351 के भाग 2 के तहत मामला दर्ज हुआ। धारा 75 के भाग 2 यौन उत्पीड़न से जुड़ी है, जबकि धारा 79 किसी महिला के शीलभंग की कोशिश और धारा 351 का भाग 2 आपराधिक धमकी देने का है। एफआईआर होने के बाद इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों ने यौन शोषण के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत जुटाई। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में 32 छात्राओं से पूछताछ हुई, जिनमें से 17 ने सीधे यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। अब तक 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा चुकी हैं। एफआईआर के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद लड़कियों का न सिर्फ मानसिक तौर पर शोषण करता, बल्कि शारीरिक तौर पर भी करता था। उसने सिक्योरिटी के बहाने लड़कियों के हॉस्टल रूम के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। स्वामी चैतन्यानंद के टारगेट पर सिर्फ ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप पर पढ़ने आई लड़कियां ही। इनके पेरेंट्स को कैंपस में आने की इजाजत नहीं होती थी। खराब आर्थिक हालत का फायदा उठाकर वो ऐसी लड़कियों का यौन शोषण करता था। वो अपनी डिमांड पूरी न करने पर लड़कियों को करियर खराब करने तक की धमकी देता था। पीड़ित लड़कियों से पूछताछ में ये भी पता चला है कि जब लड़कियों के पीरियड्स आते थे, तब भी चैतन्यानंद उन्हें फिजिकली असॉल्ट करने के लिए दबाव बनाता था, छात्राओं को कमरे में बुलाता और कम ग्रेड देने की धमकी देता। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चैतन्यानंद ने छात्राओं को डराने, धमकाने और लालच देने की रणनीति अपनाई। वह अक्सर अश्लील मैसेज भेजता था। उसके मैसेज में लिखा होता, बेबी आई लव यू, मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा। तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें परीक्षा में फेल कर दूंगा। आरोपी रात में छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता और मना करने पर उन्हें कम ग्रेड देने की धमकी देता। उनके बालों और कपड़ों की भी तारीफ करता था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।